नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके किसान गुरुकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वीर कल्ला राठौड़। सबसे पहले बात करते हैं कि वीर कल्ला जो राठौड़ है, इनके उपनाम देखते हैं। उपनाम सबसे पहले माना जाता है, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग के अवतार, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है। अगर पूछा जाए कि लक्ष्मण के अवतार वो बाबूजी है, शेषनाग के अवतार वीर कल्ला राठौड़। दोनों लक्ष्मण शेषनाग एक ही बात है, लेकिन लक्ष्मण के अवतार पूछे तो बाबूजी, शेषनाग के अवतार पूछे तो कल्ला राठौड़। इनके अलावा इनको 4 हाथों वाला देवता, दो सिर वाले देवता, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत देवता, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत देवता, कल्याण, अफीम व केसर के स्वामी भी कहते हैं इनको। डूंगरपुर में इनकी जो काले रंग की मूर्ति, उन पे केसर व अफीम चढ़ाया जाता है, इसलिए इनको केसर व अफीम के स्वामी भी कहते हैं। इनके अलावा इसका नाम केहरी, इनका नाम केहरी, कमधच, बाल ब्रह्मचारी, योगी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कमधच ऐसा कोई सा भी वीर पुरुष जिनका सिर कटने के बाद में धड़ भी युद्ध करती रहती है, उनको कमधच कहते हैं। केहरी सिंह के समान, अफीम व केसर चढ़ने के कारण इनके स्वामी कहते हैं। कल्याण सभी का कल्याण करने वाले, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत, 2 सिर वाले 4 हाथ वाले देवता, जबकि शेषनाग के अवतार के नाम से जो जाना जाता है वो वीर कल्ला राठौड़ को जाना जाता है। आगे हम देखते हैं जो इनका जन्म हुआ था, वो जन्म सामियाना गांव, और सामियाना गांव है मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी है नागौर में। सामियाना गांव में इनका जन्म 1544 ईस्वी, 1544 ईस्वी में सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में वीर कल्ला जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम श्वेत कुमार, पिता का नाम आस्करण जी या आस सिंह जी, पत्नी कृष्णा कंवर या कृष्णा दे के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी कुल देवी नागणेची माता है। नागणेची माता का एक फेमस मंदिर है जो जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जबकि नागणेची माता का सबसे प्राचीन जो मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर में। चित्तौड़ में भी नागणेची माता का मंदिर है। इनकी कुल देवी, कल्ला राठौड़ की कुल देवी नागणेची माता को माना जाता है। इनके जो गुरु थे वो भैरवनाथ थे। इनके गुरुजी भैरवनाथ, वापस देख ले, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाला देवता, 2 सिर वाले, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत, कल्याण, अफीम व केसर के स्वामी, केहरी, कमधच के नाम से कल्ला राठौड़ को जाने जाते हैं। जन्म सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में 1544 ईस्वी को हुआ था। माताजी श्वेत कौर, पिताजी आस्करण जी थे, पत्नी कृष्णा कुमार या दे, कुल देवी नागणेची माता, जबकि इनके गुरुजी का नाम भैरवनाथ है। आगे देखते हैं कि इनकी जो छत्री है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक पोल है भैरव पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के पास में इनकी छतरी बनी हुई है। भैरवनाथ गुरुजी और भैरव पोल के पास में छतरी है। इनका मंदिर सामलिया गांव, और यह है डूंगरपुर में। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनकी काले रंग की मूर्ति है, और काले रंग की जो मूर्ति यहाँ पर, काले रंग की मूर्ति कल्ला जी की, कल्ला जी काले रंग की मूर्ति, जहाँ पे प्रतिदिन अफीम व केसर चढ़ाया जाता है, इसलिए इनको अफीम व केसर के स्वामी कहते हैं। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका मंदिर है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख कल्ला जी की जो प्रमुख पीठ है वो रनेला या रोंडेला,
रनेला या रुंडेला जो है वो उदयपुर में है, और रनेला या रुंडेला में कल्ला जी की प्रमुख पीठ है। तीनों अलग अलग। छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल में है। सामलिया गांव डूंगरपुर में काले रंग की कल्ला जी की मूर्ति है, जबकि इनकी प्रमुख पीठ रनेला या रुंडेला गांव उदयपुर में है। और इसी रनेला या रुंडेला गांव में कल्ला जी की जो पत्नी थी कृष्णा दे, ये सती हुई थी कल्ला जी की मृत्यु के उपरांत, इसलिए इनकी प्रमुख पीठ यहाँ पर ही है। आगे हम देखते हैं कि वीर कल्ला राठौड़ की जो बुआ थी वो मीराबाई थी। इनका मेला आश्विन शुक्ला नवमी को, वीर कल्ला जी का मेला आश्विन शुक्ला नवमी को प्रतिवर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। और इनकी बुआ भक्तिमती मीराबाई थी। मीराबाई के ससुराल मेवाड़ में था, इसलिए मेवाड़ और जब मेड़ता के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो उसी समय वीर कल्ला राठौड़ मेड़ता नागौर से मेवाड़ में आ गए थे। और मेवाड़ में इनके समय जो चित्तौड़ था, उन चित्तौड़ में जो राजा थे वो राणा उदय सिंह थे। वीर कल्ला राठौड़ के समय मेवाड़ में जो राजा थे वो राणा उदय सिंह थे, और इस समय दिल्ली में अकबर था। इस उदय सिंह की सेना में 3 बड़े सेनापति हुआ करते थे, जिनका नाम था जयमल, मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कल्ला जी। उदय सिंह की सेना में 3 वीर सेनापति हुआ करते थे, जयमल, मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़। जिस समय अकबर ने लगभग 1567 और 68 में 67 में तो चित्तौड़ की घेराबंदी की थी, और 68 में इनको अकबर ने चित्तौड़ को जीत लिया था। 67 में जब अकबर ने घेराबंदी की चित्तौड़ को जीतने के लिए, तो इस उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल, फत्ता और कल्ला जी को सौंप कर ये गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। और जब उदय सिंह इनको सौंप कर चले गए तो लगभग फरवरी 1568 की बात, फरवरी 1568 को अकबर की लगभग 80,000 सेना और इस उदय सिंह के पास सेना थी मात्र 8,000 सैनिक और 80,000 सेना जब दोनों आपस में लड़ते हैं, और इस 8,000 सेना का नेतृत्व तो जयमल, फत्ता और कल्ला जी करते हैं, तो इनका इतना पराक्रम था कि लगभग 80,000 में से 60,000 सेना को 8,000 सेना, मतलब इन तीनों के नेतृत्व में अकबर की 60,000 सेना को समाप्त कर दिया जाता है। और जब अकबर ये सब ऊंची पहाड़ी से देख रहा था, तो उसी समय अकबर ने एक बंदूक से जयमल के पैरों में गोली चलाई, जिससे जयमल लंगड़े हो जाते हैं। और जयमल लंगड़े होने के बाद इन कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधों पे बिठाया, और कल्ला जी ने जयमल को कंधों पे बिठाकर अकबर की सेना से वापस पराक्रम से युद्ध करना प्रारंभ किया। वापस जब युद्ध प्रारंभ किया तो लगभग 10,000 सेना फिर से मर चुकी थी, मात्र अकबर के पास में 10,000 सेना बची थी। और अकबर को लगा कि ये तीनों इसी प्रकार से युद्ध करते रहे तो हमारी सेना के साथ हमारा भी ये काम तमाम कर सकते हैं। इस प्रकार से अकबर ने इन तीनों पर, जयमल, फत्ता और कल्ला जी तीनों पर बंदूकों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। और गोलियों की बौछार से जयमल, फत्ता और कल्ला उदय सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों ने अपनी मातृभूमि मेवाड़ अपने राणा उदय सिंह के लिए अपने तीनों ने प्राणों की आहुति, प्राणों का न्यौछावर कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। आगे देखते हैं अगले लोक देवता हड़बू जी। इनको 5 पीरों में भी शामिल किया गया है हड़बू जी को। सबसे पहले देखते हैं हड़बू जी का उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको माना जाता है। अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत वीर कल्ला राठौड़ है, जबकि शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी को माना जाता है। अपंग या पंगु गायों के देवता, अपंग या पंगु गाय के जो देवता माना जाता है वो भी हड़बू जी को ही माना जाता है। सन्यासी देवता भी हड़बू जी को माना जाता है। 3 उपनाम है, सन्यासी देवता, अपंग या पंगु गायों के देवता और शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी इनको माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म
15वीं सदी या शताब्दी में भुंडोल नागौर में हुआ था। भुंडोल नागौर में हुआ था। शुरू में लोक देवताओं में हमने स्टार्ट किया था कि अधिकतर लोक देवताओं का जन्म नागौर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली बनाई थी वो जोधपुर या मारवाड़ को बनाई थी। इसलिए देवताओं की नगरी, सर्वाधिक जो लोक देवताओं की नगरी या जन्मस्थल या मंदिर कहते हैं वो नागौर में है। आगे हम देखते हैं कि इनका प्रमुख जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल या हम कह सकते हैं मंदिर, इनका प्रमुख पूजा स्थल या जो मंदिर है वो भेंगटी गांव में है। भेंगटी गांव और फलोदी जोधपुर में है। भेंगटी गांव जो पड़ता है वो फलोदी जोधपुर में है। इनके जो गुरु है वो वालीनाथ है। इनके जो गुरुजी हैं वो वालीनाथ है। इनकी जाति राजपूत, इनकी गोत्र सांकला राजपूत थे। गोत्र थी सांकला, जाति थी राजपूत, गुरुजी थे वालीनाथ। पूजा स्थल भेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। जन्म 15वीं सदी बुंडोल नागौर में। सन्यासी देवता पंगु गायों के देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि इनकी जो सवारी है, सवारी क्वेश्चन पूछा गया है। महिला पर्यवेक्षक का अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एग्जाम करवाया गया था उसमें पूछा था कि हड़बू जी की सवारी है सियार। हड़बू जी की जो सवारी है वो सियार है। और जिनके मुख्य पूजा स्थल भेंगटी गांव फलोदी में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा होती है, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती, इनकी गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा होती है भेंगटी गांव फलोदी में। और इसी गाड़ी में अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। और ये गाड़ी हड़बू जी को और भेंगटी गांव फलोदी जो रियासत में या जागीर में दिया था वो मारवाड़ का एक राजा था राव जोधा। राव जोधा के समकालीन थे। क्वेश्चन किसी भी प्रकार के पूछे तो आपको आंसर एक ही होगा। अगर पूछे कि हड़बू जी के समकालीन मारवाड़ के राजा कौन थे, राव जोधा, या राव जोधा के समकालीन लोक देवता कौन है, हड़बू जी है। राव जोधा द्वारा ही हड़बू जी को भेंगटी गांव फलोदी जागीर में दिया गया था। और ये गाड़ी भी इन्हीं को और जोधा द्वारा हड़बू जी को भेंट की गई थी। आगे हम देखते हैं कि हड़बू जी व रामदेव जी, हड़बू जी व रामदेव जी आपस में मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई, हड़बू जी व रामदेव जी आपस में मौसेरे भाई थे। हड़बू जी का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी या कह सकते हैं तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी या तेजा दशमी को हड़बू जी का मेला यहीं भेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में बढ़ता है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन्होंने रामदेव जी के कहने पर हड़बू जी ने अपना जो गुरु माना था वो वालीनाथ को माना था। वापस एक बार देख लें, 15वीं सदी बुंडोल नागौर में इनका जन्म। पूजा स्थल भेंगटी फलोदी जोधपुर में, जहाँ पे इनकी मूर्ति की पूजा न होकर इनकी गाड़ी की पूजा होती है। और इसी गाड़ी में हड़बू जी इनकी गायों के लिए चारा लाते थे। और भेंगटी गांव फलोदी जोधपुर राव जोधा द्वारा इनको जागीर में दिया गया था। गुरु वालीनाथ है, जाति राजपूत है, गोत्र सांकला है, शकुन शास्त्र के इनको ज्ञाता माना जाता है। सवारी इनकी सियार है। गाड़ी की पूजा होती है भेंगटी में। और राव जोधा के समकालीन हड़बू जी थे। हड़बू जी व रामदेव जी आपस में मौसेरे भाई थे। आगे अगर बात करें कि हड़बू जी और जो राव जोधा है इनका जो मिलन है वो किस प्रकार से है या समकालीन कैसे हैं। बात करें कि हड़बू जी के समकालीन मेवाड़ में जो शासक हुआ करता था उनका नाम था राणा लाखा। और राणा लाखा का एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा। इधर मारवाड़ में इसके समकालीन शासक था राव चुंडा। और राव चुंडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का एक भाई था जिसका नाम था रणमल। मेवाड़ के राणा लाखा, राव चुंडा, मेवाड़ का जो भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह वो राणा चुंडा को कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। इस समय राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह कुछ शर्त के अनुसार लाखा के साथ करवा दिया था। और लाखा की मृत्यु के बाद में जब मेवाड़ में हंसाबाई का प्रभुत्व रहता है और ये राणा चुंडा मालवा चला जाते हैं, इस समय हंसाबाई अकेली पड़ जाती है। इसलिए शासन व्यवस्था संभालने के लिए अपने भाई रणमल को भी मेवाड़ बुला लेती है।
इस प्रकार से मेवाड़ में धीरे धीरे मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभुत्व बढ़ता है। रणमल और हंसाबाई दोनों भाई बहन मेवाड़ के सरदारों को निकालते रहते हैं और मारवाड़ के राठौड़ों को बुलाते रहते हैं, इसलिए मेवाड़ के सरदार नाराज थे। इस कारण अचानक मेवाड़ के सरदारों द्वारा धोखे से जब रणमल मेवाड़ के विरोधी षड्यंत्र रचता है, मेवाड़ के सरदारों द्वारा क्रोधित होकर इस रणमल की हत्या कर दी जाती है। इस समय रणमल का मेवाड़ में एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। राव जोधा यहाँ पर ही था मेवाड़ में। राव जोधा को लगा कि मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई है, इसलिए मेरा यहाँ पर भी रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए राव जोधा मेवाड़ से भागकर चला जाता मारवाड़। लेकिन मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग में इनको जगह नहीं मिलती, इसलिए मारवाड़ के जंगलों में जाते हैं और मारवाड़ के जंगलों में जाते हैं बेंगटी गाँव में। और बेंगटी गाँव फलोदी जोधपुर में जाते हैं, किसके पास में? हड़बू जी के पास में। और हड़बू जी की गायें चराने शुरू कर देते हैं। हड़बू जी की या कह सकते हैं कि सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं और लगभग 5 से 10 वर्षों तक गायें चराते हैं, इनकी सेवा करते हैं। हड़बू जी की सेवा करते हैं राव जोधा। और हड़बू जी राव जोधा की सेवा से खुश होकर इसको मूंग की पोटली देते हैं और मूंग की पोटली देकर कहते हैं कि इस मूंग की पोटली को ले जाकर इसके दाने जहाँ जहाँ पर भी आप गिराओगे या जिस क्षेत्र में गिराओगे वो क्षेत्र या साम्राज्य आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा वापस मारवाड़ राज्य प्राप्त किया था और अपनी आगे वाली जो पीढ़ी है उसको संचालित किया था।